नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक। आरपीएससी ने पहली पारी की परीक्षा को किया रद्द। पहली बार बस में पेपर सॉल्व करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जोधपुर का है मास्टरमाइंड। आज आयोजित होने वाला सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 21 से 27 दिसंबर तक हो रही अलग अलग विषयों की परीक्षाएं। डूंगरपुर जिले सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज चौथे दिन सुबह के समय जनरल नॉलेज जीके का पेपर निरस्त हो गया। पेपर शुरू होते ही परीक्षार्थियों से पेपर वापस ले लिए गए और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अलवर जिले में सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा का जनरल नॉलेज का पेपर रद्द किए जाने से छात्रों में नाराजगी है। आक्रोशित युवाओं और छात्रों ने आज अलवर शहर में ओसवाल स्कूल के परीक्षा केंद्र के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं पेपर के लीक होने के बाद भरतपुर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर जोधपुर में भी अभ्यर्थियों में भारी निराशा देखने को मिली, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पेपर लीक होने पर आरपीएससी के सचिव एचआई अटल ने बताया कि पेपर लीक मामले पर जांच की जा रही है और अन्य सभी परीक्षाएं यथावत जारी है। अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने पर चित्तौड़गढ़ के परीक्षा केंद्रों पर भी परीक्षार्थी परेशान दिखाई दिए, जिसके बाद परीक्षार्थियों ने पेपर आयोजन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। झुंझुनू में भी पेपर लीक होने पर कुल 53 सेंटरों में परीक्षा देने गए 19,601 अभ्यर्थियों को निराशा हुई। अचानक पेपर लीक होने से परीक्षार्थियों में खासा आक्रोश है। डूंगरपुर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज चौथे दिन सुबह के समय जनरल नॉलेज का पेपर निरस्त हो गया। पेपर निरस्त होने से स्टूडेंट नाराज दिखे और कहा कि परीक्षा को लेकर उन्होंने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन लापरवाही से ये पेपर आउट हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की लापरवाही से आज विज्ञान के विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र रद्द कर दिया गया, जिसके बाद दौसा में परीक्षार्थियों में आरपीएससी के खिलाफ गुस्सा है। अलवर जिले में सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा का जनरल नॉलेज का पेपर रद्द किए जाने से छात्रों में नाराजगी है। आक्रोशित युवाओं और छात्रों ने आज अलवर शहर में परीक्षा केंद्र के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। राजस्थान में बार बार पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज वरिष्ठ अध्यापक पात्रता परीक्षा के जीके का पेपर लीक होने के बाद हनुमानगढ़ में अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया। कोटा में भी पेपर लीक होने की वजह से अभ्यर्थियों में निराशा रही। कोटा में आज पहली पारी में 18,000 से अधिक परीक्षार्थी नामांकित थे। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में उदयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भरतपुर में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों दूसरे की जगह पर पेपर देने आए थे और इन्होंने 3 लाख में सौदा किया था। आरसी अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने उन्हें सर्टिफिकेट सौंपा। आरटीयू प्रोफेसर की डर्टी पिक्चर केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। विश्वविद्यालय के एक और प्रोफेसर के खिलाफ भी जांच हो सकती है। एक पूर्व संविदा कर्मी ने अन्य प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत की। राजधानी जयपुर में युवक युवती ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक दोनों चचेरे भाई बहन हैं। चूरू के रतनगढ़ में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 5 बदमाशों द्वारा अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों को छात्रा बेहोश हालत में जमीन पर नग्न अवस्था में मिली। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी, 2 फरार। दौसा में पति के साथ टंकी पर चढ़ी सरपंच जमीन को अतिक्रमण से बचाने की लगा रहे गुहार। महिला सरपंच के साथ पहले भी मारपीट हो चुकी है। उत्तरी सिक्किम में सेना का ट्रक हादसे का शिकार हुआ। राजस्थान के 3 जवान सहित 16 जवान शहीद हुए हैं। गहरी खाई में सेना का ट्रक गिरा था। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंगवार हुई। आपस में भिड़े हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा पर हुआ हमला। हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा ने मेहंदीपुर बालाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोटपुतली के वार्ड संख्या 10 स्थित मकान के पास बने बाड़े में देर रात अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में रखा सामान और सरसों के पोले जलकर खाक हो गए।
उदयपुर में चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। हादसे में कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बची। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चोरों ने जयपुर रोड पर एक वर्कशॉप को निशाना बनाया और वर्कशॉप से टायर, ट्यूब और रिम सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जयपुर के पावटा में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली ट्रांसफार्मर से जा टकराया, जिससे ट्रेलर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बिजली का पोल टूटकर गिर गया। दौसा में जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग को लेकर तड़के सुबह सरपंच अपने पति के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर कुछ महीने पहले महिला से मारपीट भी की गई थी, जिसका वीडियो सामने आया है। टंकी पर चढ़ी सरपंच को देख मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जयपुर के कोटपुतली में एक मकान के पास बने बाड़े में देर रात अचानक से आग लग गई, जिससे बाड़े में रखा सामान और सरसों के पोले जलकर राख हो गए। डूंगरपुर जिले में आबकारी विभाग, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की टीमों ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान आबकारी विभाग ने कई जगहों से हजारों लीटर अवैध महुआ वॉश नष्ट कर दिया। चूरू के सादुलपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया और जुलूस निकालकर बस्ती के लोगों को पट्टा देने की मांग की और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पर कॉलेज के एक कर्मचारी ने नियुक्ति में तथ्य छिपाने के आरोप लगाए हैं और हाईकोर्ट में PIL दर्ज करवाई है। बारा में कुछ दिनों पहले NH 27 पर बाइक सवार से बंदूक की नोक पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने बंदूक की नोक पर युवक को रोककर उससे मोबाइल छीना था। दौसा के इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। सिक्किम में हादसे का शिकार हुई आर्मी ट्रक में झुंझुनू का जवान मनोज कुमार भी शहीद हुआ है। ट्रक एक मोड़ पर फिसलकर खाई में जा गिरी थी। जैसलमेर के जोगा गांव में एक लाल सिक्किम में सेना की ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार सिक्किम में आर्मी का ट्रक खाई में गिर रहा था और इसमें 16 जवानों की मौत हुई है। दौसा से मेहंदीपुर बालाजी इलाके में हुई गैंगवार, आपस में भिड़े स्ट्रीट शीटर आपस में एक दूसरे को जीप से कुचलने का भी प्रयास किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ बार संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अनूपगढ़ बार संघ के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट चंद्रवीर सिंह शेखावत विजयी रहे। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी श्रीगंगानगर जिले के निवासी हैं। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा और कानून व्यवस्था में ड्यूटी देने आए बीकानेर के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हमला के मामले में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने NEP थाना अधिकारी राजकुमार राजरिया के मामले में देरी और सही समय पर कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देने पर निलंबित कर दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में घर के अंदर बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी। खेल और युवा विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली ने पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को दी है। प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मेजर ध्यानचंद खेल संकुल में 25 से 29 दिसंबर तक किया जाएगा। अलवर जिले के भिवाड़ी में हिल व्यू गार्डन के पास थड़ा मोड़ पर एक गाड़ी अनियंत्रित होने की वजह से 10 फीट गहरे गंदे नाले में जा गिरी। गाड़ी में पीछे बैठे युवक को गंभीर चोटें आई हैं, एक की मौत हो गई। कोटा के भवानीगंज मंडी इलाके में आपसी कासूनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि खून खराबे में बदल गया। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। अलवर के मुल्तान नगर में लोगों को प्रशासन शहरों संग चल रहे अभियान के तहत पट्टे जारी नहीं होने से लोग काफी नाराज हैं और परेशान भी हैं, जिसे लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रभारी मंत्री BD कल्ला को ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ में मसाणिया भैरव धाम अजमेर के मनोकामना पूर्ण स्तंभ के 20 वर्ष पूर्ण होने पर कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत सिंगरोई के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पोखर से अवैध कब्जा हटाने और सरकारी अस्पताल की 4 दीवारी करवाने के लिए मांग की। प्रतापगढ़ जिले में लंपी संक्रमण की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। बीते 20 दिनों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। हालांकि पशुपालन विभाग की ओर से संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है।
चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में करीब 3 साल पुराने मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के कोविंद चौक स्थित मंदिर मंडल के वल्लभ विलास कॉटेज के बेसमेंट में रखे डीजल जनरेटर सेट में धमाके के बाद आग भभक उठी। आगजनी में कमरे में रखे 500 किलोवाट के 2 जनरेटर सेट जलकर नष्ट हो गए। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरीश शरण विद्यार्थी पर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के कर्मचारी ने नियुक्ति में तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में PIL दर्ज करवाई है। कर्मचारी सुरेंद्र जाखड़ का आरोप है कि कुलपति विद्यार्थी ने नियुक्ति के समय ही तथ्य छिपाकर कुलपति का पद हासिल किया। इनके खिलाफ सर्च कमेटी और एक मेंबर और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने भी सरकार को इस संबंध में खत लिखा है। चूरू के रतनगढ़ में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 5 बदमाशों द्वारा अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों को छात्रा बेहोश हालत में जमीन पर नग्न मिली थी। कोटा में परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज स्टूडेंट्स, स्टाफ और अन्य प्रोफेसर के बयान दर्ज करेगी। वहीं महिला एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित SIT की टीम भी छात्राओं से मुलाकात कर मामले की तह तक जाएगी। परिजनों ने मौके से 3 व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। परिजनों ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पीड़िता का इलाज जारी है। पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में शुक्रवार को विशाल बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं देर शाम मोती महल परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। गोल्डन सिटी क्रिसमस के जश्न को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोगों में क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह है। क्रिसमस के थीम पर शहर के सभी होटल्स को सजाया गया है। टोंक जिला प्रशासन का 3 दिवसीय बनास महोत्सव के दूसरे दिन भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चों और युवाओं के लिए गांधी खेल मैदान में एडवेंचर एक्टिविटी आकर्षक बनी रही। कोटपुतली समेत आसपास के इलाके में कोहरा छाया रहा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोहरे के असर इतना ज्यादा रहे कि 20 मीटर की दूरी भी दिखना मुश्किल हो गया। वाहन चालकों को वाहन की हेडलाइट जलाकर वाहन चलानी पड़ी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और पूर्व जिला और सेशन न्यायाधीश साहब राम मोटियार ने उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की अपील की। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में चंडी धाम के मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसे लेकर लोगों ने सर्व हिंदू सभा का आयोजन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर पुलिस ने अंबेडकर नगर में बीकानेर के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने 19 दिसंबर को पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। और खबर जयपुर से है। जयपुर के शाहपुरा आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध रूप से की जा रही तस्करी से अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने 620 कार्टन शराब जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में बीती रात पटाखे की चिंगारी से पशुओं के बाड़े में रखे सूखे चारे में आग लग गई, जिससे वहां रखी तूड़ी, ग्वार और मूंगफली की फसलें जलकर राख हो गई। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी थी। जयपुर के शाहपुरा में एक ट्रक बेकाबू होकर बरसाती नाले में जा गिरा, जिससे खलासी ट्रक के केबिन में फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हालांकि हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है, जो बड़ी राहत की बात है। प्रतापगढ़ शहर कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने साइबर सेल और अपने विश्वसनीय सूत्रों की मदद से आरोपी को भोपाल से पकड़ा है। खबर सीकर से है। जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है। बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भवन तैयार किए गए हैं, जिसे किलकारी क्रेच का नाम दिया गया है।
प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार है। श्रीगंगानगर में छा रहे घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। लोग तेज ठंड में अपने घरों में